हेलो एवरीवन। एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस ये टॉपिक हम कर रहे थे, तो इसमें कुछ टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो मेन टॉपिक है हमारी इस वीडियो लेक्चर का वो है टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। जो मोटर इंश्योरेंस है उसकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पॉलिसी की टाइप है उनके कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं पॉलिसी के डिवीज़न का। तो सबसे पहले जो पॉलिसी की टाइप है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के काइंड के बेस पर हम पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे हमारी अपनी प्राइवेट कार पॉलिसी हो सकती है। जो हमारी प्राइवेट कार है उसके लिए हम पॉलिसी ले सकते हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए पॉलिसी हो सकती हैं, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं जो भी व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए हम पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर्स हैं तो उनके लिए पॉलिसी ली जा सकती हैं। तो दैट मीन्स पहला जो बेस है मोटर व्हीकल की टाइप है कि मोटर व्हीकल किस तरह का है, तो उसके बेस पर हम पॉलिसी ले सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है वो हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बेस पर भी हम पॉलिसी ले सकते हैं। इंश्योरेबल रिस्क के बेस पर, ये रिस्क के बेस पर होती है कि रिस्क कितना है, मतलब कितना रिस्क हो सकता है, कितने रिस्क को हम से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पॉलिसी ले सकते हैं। तो रिस्क वाले केस में जो पॉलिसीज़ हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। सबसे पहला आता है एक्ट 1 पॉलिसी और सेकंड हो सकती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जो एक्ट 1 पॉलिसी है इसके भी अलग अलग नेम्स हैं, जैसे इसको हम कंपल्सरी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, एक्ट लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी बोला जाता है, एक्ट पॉलिसी होती है ये, थर्ड पार्टी पॉलिसी भी हम इसको कह सकते हैं, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी है। तो इसके अलग अलग नेम्स हैं एक्ट ओनली पॉलिसी के। तो अब हम जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ मोटर व्हीकल, तो उन्हीं में ही फर्दर हम इस तरह की पॉलिसीज़ को लेते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट होता है, कि आप अपनी प्राइवेट कार की पॉलिसी कराना चाहते हैं, आप कमर्शियल पॉलिसी लेना चाहते हैं या मोटरसाइकिल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उसमें भी हम वन एक्ट पॉलिसी, एक्ट ओनली पॉलिसी, तो इस तरह की पॉलिसीज़ या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ को ले सकते हैं। तो हम ये जो दोनों पॉलिसीज़ हैं तो उनको डिटेल में करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले पॉलिसी के साथ, दैट इज़ एक्ट 1 पॉलिसी या लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी होती है। एक्ट 1 पॉलिसी या लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी क्या है, इसके नाम से क्लियर है कि लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी ये मैंडेटरी होता है इंडियन लीगल सिस्टम के थ्रू। जो एक्ट 1 पॉलिसी है दैट इज़ मैंडेटरी, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। इसमें थर्ड पार्टी इंडिविजुअल को कवर किया जाता है, जो आपकी वजह से जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, जिसको नुकसान हुआ है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एक्ट 1 पॉलिसी को लिया जाता है, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी को लिया जाता है। जब आप एक लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी लेते हैं तो जो भी लॉस होगा, जो डैमेज होगा आपकी अपनी कार का, मतलब इंश्योर्ड की कार का, वो इस पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होता है। लेकिन आपकी कार से टकराने की वजह से, आपके मोटरसाइकिल से टकराने की वजह से जो थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, तो उसके लिए आपको पे किया जाएगा। वो क्लेम आपको जो से देना है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक्ट 1 पॉलिसी है ये, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी है, इट्स अ मैंडेटरी पॉलिसी, तो ये मैंडेटरी होता है। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है ये प्रोटेक्शन ऑफर करता है अगेंस्ट डैमेजेस टू द थर्ड पार्टी बाय द इंश्योर्ड व्हीकल। इंश्योर्ड के व्हीकल की वजह से थर्ड पार्टी को जो डैमेज हुआ है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या क्या हम कवर करते हैं, थर्ड पार्टी का जो फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, उसके व्हीकल को डैमेज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कोई कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में कोई भी कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करती है, वो पे नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है और लायबिलिटी की लिमिट कितनी हो सकती है। तो पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हमें पॉलिसी को लेना है तो सबसे पहले तो पॉलिसी के लिए ज़रूरी होता है कि इसे किसी ऑथराइज्ड इंश्योरर के थ्रू इसको इशू किया जाना चाहिए। अगर इशू करने वाला ऑथराइज्ड इंश्योरर नहीं होगा, अगर एक प्रॉपर कंपनी नहीं होगी तो किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलता है। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है।
इंश्योर्स द पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेंशन किया होगा तो पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन को फिर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो वो एक्सटेंट कितना होगा उसको भी स्पेसिफाई किया जाता है कि कितनी अमाउंट तक का जो है वो क्लेम पे किया जाएगा। अगेंस्ट द लायबिलिटी विच मे बी इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, या भी बॉडली इंजरी हो सकती है टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग ओनर ऑफ द गुड्स और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव carried in the vehicle or damage to any property of a third party caused by or arising out the use of the vehicle in a public place। तो इसमें होगा क्या कि अगर आपकी जो व्हीकल है वो पब्लिक प्लेस पर है और उसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, उसकी ओनर की गुड्स को, ठीक है, या उसके एक रिप्रेजेंटेटिव को नुकसान हुआ है जो सामने वाला है, तो उसके लिए क्लेम प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की जो रिस्क है उसको कवर करती हैं। या अगेंस्ट द डेथ ऑफ अ बॉडली इंजरी, या तो बॉडली इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है पब्लिक सर्विस व्हीकल में किसी पैसेंजर का, ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विस व्हीकल है उसके अंदर अगर किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती है, अगर हम पब्लिक प्लेस के अंदर अपने व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी में जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि लायबिलिटी की लिमिट कितनी होती है, मतलब कितनी अमाउंट तक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर सकती है। तो अगर डैमेज थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी का हुआ है तो वो 6,000 रुपीज़ तक हो सकता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए ये जो अमाउंट है मैक्सिमम 7,50,000 की हो सकती है और 2 व्हीलर के लिए हम इसको बढ़ाकर 1,50,000 तक कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्रीमियम को पे करना होता है। The policy shall be of no effect unless and until the insurer has issued a certificate of insurance in the prescribed form in favor of the person by whom the policy is effected। देखो पॉलिसी के ऊपर तब तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक इंश्योरर प्रॉपर एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी का क्लेम हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो मैंडेटरी होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को कवर करता है। तो मेन पर्पस क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कि इसमें आपको जो लॉसेस हो सकते हैं, जो डैमेजेस हो सकते हैं, जो आपने थर्ड पार्टी को आपकी कार की वजह से हुआ है तो उसके लिए क्लेम प्रोवाइड करता है। तो इसमें वो सिचुएशंस आती हैं कि अगर आपकी कार ने किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है तो इस केस में आपका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो सारे लॉस को कवर कर देता है। तो ये फर्स्ट बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट हो सकता है, हेल्प्स यू ड्राइव लीगली ऑन इंडियन रोड। इंडियन रोड्स के ऊपर अगर आपको लीगली ड्राइव करना है तो उस केस में आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होना ज़रूरी होता है। हर एक कार के लिए एटलीस्ट हैव अ थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस ताकि वो इंडियन रोड के ऊपर लीगली ड्राइव कर सके। आपको प्रोटेक्ट भी करता है ट्रैफिक फाइन को पे करने से, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी हो चुका है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है देन यू हैव टू पे अ हैवी फाइन। सो अगर आप खुद को उस फाइन से बचाना चाहते हैं, अपनी पॉकेट को बचाना चाहते हैं ट्रैफिक फाइन को पे करने के लिए, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या हम एक्सक्लूड करते हैं, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम थर्ड पार्टी या जो हमारी ये जो लायबिलिटी ओनली पॉलिसी है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आपके अपने व्हीकल को डैमेज होता है तो हम इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस में सिर्फ थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज़, उनके डैमेजेस को ही कवर किया जाता है, आपके खुद के व्हीकल के डैमेजेस को इसमें कवर नहीं किया जाएगा। देन अगर ड्राइविंग जो है वो ड्रंक ड्राइविंग है, ड्रिंक करके कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस सिचुएशन में भी क्लेम नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह का क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव जो कर रहे हैं वो अल्कोहल से इन्फ्लुएंस्ड है आप, ठीक है, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है,
ठीक है, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस से ही आप फ्रंट पैसेंजर सीट पर हैं, ठीक है, देन आप जो है इस सिचुएशन में भी क्लेम को कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशंस हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होती है। अब हम सेकेंड इंश्योरेंस की बात करेंगे, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, तो उन लिमिटेशंस को ही ओवरकम करने के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या आता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये आपकी कार को प्रोटेक्ट योर कार फ्रॉम एनी अनफोर्सिन इवेंट एक्सेप्ट कोलिजन, सिर्फ कोलिजन के अलावा, टकराव के अलावा, कि अगर आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाती है, उसके अलावा आप कोई भी अनफोर्सिन इवेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्सीडेंट्स के दौरान कोई लॉस हो गया, आप उसको कवर कर सकते हैं। इसमें डैमेजेस अगर आपकी कार का हो जाता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो उसकी कवरेज आपको हो जाती हैं, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप सिर्फ किससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो कि जो आपकी कार की वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से, आपकी व्हीकल की वजह से दूसरे पर्सन को जो डैमेज हुआ है, जो लॉस हुई है, जो इंजरीज हुई हैं, सिर्फ उसी से ही आप प्रोटेक्ट कर पाते हो। लेकिन इसमें आपके खुद के व्हीकल को भी आप प्रोटेक्ट कर पाते हो। लेकिन जैसे अगर आपकी जो एक्सीडेंट की वजह से आपकी कार डैमेज हो जाती है या आपको इंजरी होती है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में तो जो इंजरीज, जो कार डैमेजेस वगैरह होते हैं, तो वो आपकी पॉकेट से पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये जो क्लेम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में ऐसा नहीं होगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ऐसा होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत सारे ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, आप मतलब पैकेज पॉलिसी, अलग अलग पैकेज ले सकते हैं, और वो डिपेंड करता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है तो एज़ पर दैट एग्रीमेंट आप उस तरह के पैकेज को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अपार्ट फ्रॉम डैमेजेस एंड इंजरीज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑल्सो ऑफर एडिड प्रोटेक्शन इन केसेस लाइक, इन केसेस में भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, आग लगने की वजह से आपके उसको कोई नुकसान हुआ है, कोई चीज़ आपकी गाड़ी के ऊपर आकर ऊपर से गिरी है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या चोरी होने की वजह से सिविल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, तो इनके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। देन अगर आपका कार या आपकी गाड़ी की जो एज है वो बढ़ती जा रही है, जितनी पुरानी गाड़ी हो जाती है, तो उसका जो वियर एंड टियर होगा, तो वो भी, उसका भी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। या कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, या डैमेज आपकी कार की वजह से हुआ है, अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपकी कार का अगर ड्राइवर जो है वो अल्कोहल वगैरह था, मतलब उसने वो लिया हुआ था, ड्रिंक करी हुई थी, तो उस केस में भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। देन डैमेज टू लॉस ऑफ कार ड्यू टू वार और न्यूक्लियर रिस्क की वजह से अगर आपकी कार को लॉस हो जाता है, तो ये भी कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस क्या होता है, ये बेसिक कार इंश्योरेंस होता है, जिसमें थर्ड पार्टी के व्हीकल का या जो पर्सन होता है उसको जो डैमेज लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई करता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में होता है कि आपकी कार का ऑल राउंड या आपकी कार को प्रोटेक्ट करता है। ये इट ओनली टेक केयर ऑफ योर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बट ऑल्सो कवर बाय यू एंड यूअर ओन कार, कि आपकी अपनी कार को भी ये कवर करता है और आप थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को भी ये कवर करता है। Coverage detail, it only offer coverage for third party damages and losses such as if due to an accident or collision you hurt a third party person, his or her vehicle or a third party property. Additionally, it also include a personal accident cover to protect you from personal injuries or death. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में तो यही होगा कि अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो उसको ये कवर करता है, और इसमें जो कवरेज होती है वो एक्सटेंसिव होती है, कि सिर्फ आपको थर्ड पार्टी के लिए ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसमें डैमेजेस अगर अपनी कार के भी हो जाते हैं तो उसके लिए भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं।
और जो डिफरेंस का बेस हो सकता है, एडवांटेजेस क्या है, अगेन वही है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है अगर आपने किसी को हिट कर दिया है, ठीक है, किसी को हर्ट करा है एक्सीडेंटली, तो यू डोंट हैव टू डेंट योर पॉकेट इन द केस ऑफ सच इंसिडेंट। अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। तो अगर हम थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें दोनों तरह के डैमेजेस, दोनों तरह के क्लेम की भरपाई होती है, ठीक है, चाहे आपकी अपनी कार है या थर्ड पार्टी है, तो दोनों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस क्या होती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी अपनी कार को इसमें कवर नहीं किया जाता है इसके एरिया में, लेकिन अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें, अगर हम पैकेज पॉलिसी की बात करें, तो ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टी के साथ साथ आपकी अपनी गाड़ी का, आपके अपने व्हीकल को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अबाउट टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।